हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? निर्देशांक ज्यामिति, इसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ये हिंदी है, इंग्लिश, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये होता क्या है? देखो, आज हम जो बात करेंगे इसके ऊपर बात करेंगे। देखो, एक होता है एक्स एक्स और होता है वाई एक्स। ये होता है हमारा एक्स और ये होता है हमारा वाई, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई, ये एक्स और ये वाई, ठीक है। ये वाई डैश होता है और ये एक्स डैश होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस से पॉइंट जाते हैं, जो एक्स एक्सिस से जो पॉइंट निकलते जाते हैं, रेखा से निकल के जाते हैं पॉइंट, उसको बोलते हैं हम एविकस। क्या बोलते हैं? एविकस का मतलब भुज। और जो वाई एक्स से निकलते हैं उनको बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि, ठीक है। एक एक्स एक्स से निकलने वाले निर्देशांक को बोलते हैं भुज और इससे बोलते हैं कोटि। जैसे इसके अगर कोई पॉइंट है यहाँ पर तो इसको बोलेंगे हम भुज। 2 पॉइंट एक्स मान ले, सॉरी एक्स कोमा वाई मान लो, एक्स कोमा वाई, ये होता है निर्देशांक। निर्देशांक जो सांक मतलब एक उस पर दिखा, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट 0,0 होता है, ठीक है। ये एक्स और कोमा वाई हो गया, ये वाई के पॉइंट होते हैं यहाँ पर, इसको बोलेंगे वाई के पॉइंट यहाँ आएंगे, ठीक है। क्या बोल देंगे? कोटि। इसको क्या बोल देंगे? कोटि। एक्स डैश और वाई डैश मान लो, ये वाले, ठीक है। तो इसी के ऊपर ये चैप्टर है। इसमें सबसे पहले जो आता है, इसमें सबसे पहला एक फॉर्मूला आता है डिस्टेंस ऑफ बिटवीन का। किस चीज का आता है? डिस्टेंस ऑफ बिटवीन का फॉर्मूला। मूल बिंदु, दो बिंदु, अगर कोई रेखा है, ये है, इसने यहां से लेकर यहां की डिस्टेंस देती है एक्स, ठीक है। एक ट्रायंगल घेर दिया हमने इस पर, ये वाला, इसने इसकी वैल्यू ये दे दी y, ये वाली वैल्यू पूछ ली उसने क्या होगी, ठीक है। तो ये क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ ली उसने, ये वाली, इसे x मान लो, इसको मान लो, ये वाली वैल्यू उसने पूछ ली, ठीक है। तो दो बिंदु होते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है d बराबर अंडर रूट डिस्टेंस x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। x1 एक होता है x1 y1, दो बिंदु ये होते हैं x2 और y2, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक। अब देखो, इसको बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या बोलते हैं इसको? दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलेंगे इसको? डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये वाला होता है d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। देखो लगाना कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं हम, एक एग्जांपल देखते हैं। क्या है एग्जांपल? देखो, हमने मान लिया कि ए बिंदु 2 माइनस के 4 और बी बिंदु 4 माइनस के 2 है। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया हमारा x2, ये हो गया y2, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे। ये हो गया फॉर्मूला, क्या होता है? d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट। देखिए x2 की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस के x1 की वैल्यू कितनी है? 2 का होल स्क्वायर प्लस
y2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 2, y1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस के 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 4 में 2 का कितने 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 में कितने 2 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट कितना हो गया 4 और 4 कितने हो गए 8। ये आ गया। इस 8 को और तोड़ सकते हैं तो कैसे, इस 8 को करेंगे 2 अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा 2 अंडर 2 कैसे होगा 8 का 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, 4 का स्क्वायर क्या होता है बाहर आगे 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट के 2 तो कितना होगा 2 अंडर रूट 2। क्या बोलेंगे इसको मात्रक, यूनिट भी लिख सकते हैं यूनिट। ठीक है, ये इसका आगे बीच की दूरी डिस्टेंस सूत्र। ठीक है, आई बात समझ में। देखो पूरी जो अगली जो हमारी एक्सरसाइज है 7.1 जो है वो इसी के ऊपर है। जो भी हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, इसमें से बोर्ड क्लास में कम से कम 20 नंबर का आता है, 20 नंबर्स का आता है। इसमें बहुत है, बहुत कुछ है इस चैप्टर में। सबसे ज्यादा आता है इस चैप्टर से, एक इस चैप्टर से और एक इससे नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा ट्रिग्नोमेट्री उससे। जो एक्सरसाइज आएगी 7.1 वो उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला है, दूरी सूत्र है, उसके अकॉर्डिंग ही है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। देखिए ये हमारे एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन, इसको हम यहां से रफ करते हैं स्पेस के लिए। ठीक है, देखो क्या कहता है, ये बोल रहा है कि बिंदुओं के युग्म के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये दो बिंदु दे रखे हैं सबके, इनके युग्म निकालने। 3 क्वेश्चन है पहले पार्ट में। देखो कैसे निकालते हैं, पहले स्पेस वाले क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, ये दो बिंदु है, इसे ए मान ले, इसको बी मान लेते हैं। x1 y1 x2 और y2 मान लिया। ठीक है, तो कैसे करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लग गया। यहां से वैल्यू रखेंगे इसकी अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस के y1 की वैल्यू कितनी है 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट 4 में 2 कितनी है 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 में कितनी है माइनस के 2 का होल स्क्वायर। कितना हो गया 4 प्लस के 4 हो गया, कितना हो गया 8। ये कितना आ गया 2 अंडर रूट 2 मात्रक यूनिट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ये माइनस के 5,7 माइनस के 1,3। जो कैसे करेंगे इसको भी, ये भी सेम है x1 y1 x2 और y2। सबसे पहला काम यही है, डिस्टेंस का फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 1 माइनस के x1 कितनी है माइनस 5 माइनस माइनस प्लस के 5। जब हम माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है क्या प्लस। ठीक है, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें विशेष कर। ठीक, अब देखो प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस के y1 की वैल्यू कितनी है 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट 5 में 1 कितना 4 का होल स्क्वायर प्लस। ठीक है, साथ में कितने बचे 3 में 7 गए माइनस के 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट कितना होगा 16 प्लस के 16 कितना होगा 32। देखो अब 32 को कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे एक बात बताओ, अंडर रूट 32 है, इसको टुकड़ा में कर लेगा 16 मल्टीप्लाई 2। 16 में क्या होता है 4, 4 को बाहर ले गया अंडर रूट 2, 4 रूट 2 आ गया। क्या आ गया 4 रूट 2 मात्रक, 4 रूट 2 मात्रक आ गया इसका आंसर। यूनिट भी लिख सकते हैं यूनिट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ को। इसके लिए हमें स्पेस देना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम यहां से रफ करते हैं। देखिए
थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड, ए कोमा बी माइनस के ए माइनस के बी, मोस्ट इंपोर्टेंट, बोर्ड में आया हुआ है बहुत बार, 2021 में भी आया था लास्ट ईयर, और 2019 में भी आया, 18 में भी आया था। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको, सिंपल है। क्या करेंगे, पहले x1 y1 x2 और y2 इनका नाम देंगे d, इसके बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। देखिए ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब उसके बाद करेंगे रूट चढ़ा के, x2 की वैल्यू कितनी है माइनस के a, x1 कितनी है माइनस के a का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है माइनस के b माइनस के y1 की वैल्यू कितनी है b का होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस ए माइनस कितने माइनस के 2a प्लस माइनस के 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे होगा देखो, 2 और 2 कितने होंगे 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब देखो यहां बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं यहां पर, इस क्वेश्चन को वो यहां पर ही छोड़ जाते हैं। क्या करते हैं, यहीं छोड़ जाते हैं बहुत से स्टूडेंट। लेकिन देखो यहां क्या कॉमन लेंगे, यहां ध्यान से करना है बिल्कुल। कैसे करेंगे, ये देखो कॉमन क्या आ रहा है 4, क्या आएगा 4, 4 को बाहर ले लो। कैसे लेंगे, ये इसको ऐसे ले सकते हैं, पहले अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो 4 किसका, इसका 2 का, 2 बाहर आ गया, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, ये हो गया यूनिट, इसको होगा आंसर डिस्टेंस। ठीक है, आई बात समझ में, ये था इसके फर्स्ट पार्ट थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आई बात समझ में सभी को, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को, इसके सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, बिंदु ए और बी इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये क्या, मूल बिंदु, क्या है मूल बिंदु। एक मैंने डायग्राम बनाया था कुछ देर पहले, इसमें क्या था, ये होरिजन पॉइंट बोलते हैं 0, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब जहां भी ये बोलते हैं कि मूल बिंदु से इस वाले पॉइंट के बीच की दूरी ज्ञात करो, तो कैसे करेंगे, मूल बिंदु, अब इसमें मूल बिंदु इसमें दे भी देगा, मूल बिंदु 0,0 भी दे सकता है ऐसे, और हिंदी में भी टाइप कर सकता है, ओरिजिन पॉइंट भी लिख सकता है। तो वो खुद समझना है कि 0,0 क्या होते हैं, मूल बिंदु होते हैं, हमारे ओरिजिन पॉइंट होते हैं। कौन से वाले, ये वाले, ये कौन से होते हैं हमारे ओरिजिन पॉइंट, कौन से बोलते हैं 0,0। ठीक है, यही पूछा इसने, इससे इसकी दूरी कितनी होगी, जो कैसे निकालेंगे, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2 हो गया। d का फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी है हमारी 36 माइनस के x1 की वैल्यू कितनी है 0 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y2 की वैल्यू कितनी है हमारी 15 माइनस के y1 की वैल्यू कितनी है हमारी 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, देखो 36 है, से करेंगे तो 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, 36 का क्या होगा हमारा स्क्वायर 1296। ठीक है, प्लस 2 2 और 5। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना होगा, कितना होगा ऐड करके, 11 को 1 का हासिल लगा 1, 9 1 10 और 2 12 को 2 का हासिल लगा 1, 2 और 2 4 1 5 और 1। ठीक है, इतना हो गया। इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा, कि इसकी दूरी कितनी आएगी, देखो कैसे निकलेगा इसका, पहले स्क्वायर वर्गमूल देखते हैं कैसे निकलेगा, ध्यान देना सभी। ठीक है, देखो जब इस कंडीशन में देखो 30 तक तो सभी याद कर लेते हैं। अगर मैं पूछूं किसी से कि 576 किसका होगा तो सब बता देंगे। ठीक है, 125 किसका होगा सब बता देंगे, 625 किसका होगा सब बता देंगे। ठीक है, लेकिन जब 4 डिजिट आ जाए तो यहाँ बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन याद होने चाहिए। ठीक है, मुझे तो पता है मैं ऐसे करूँ, लेकिन निकालने का तरीका क्या होगा, निकालने का तरीका क्या होगा, हमेशा पीछे से 2 जोड़ लेते हैं। ठीक है, बन गए 3 3 9,
अब कुछ लोग बोलेंगे कि 4 क्यों नहीं चलाया सर आपने, 4 क्यों नहीं चलेगा, 4 नहीं चलेगा, 4 4 जा 16 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। जो यहां लिखेंगे वो यहां लिखेंगे, जो यहां लिखेंगे उसमें ऐड करेंगे 6, ठीक है। 50 में 9 कितना 6, उतार ले 2 और 1, पीछे से हमेशा डबल डिजिट में जोड़े बनेंगे, ठीक है। 621 आ गया, कितना आ गया 21। अब ऐसा चलाओ कोई डिजिट, मैंने क्या बोला, जो यहां लिखेंगे वो ही यहां लिखेंगे, वो इसकी मल्टीप्लाई होगी। मैं पहले एक बार 6 की मल्टीप्लाई 9 में करता हूं, 9 9 जा 18, 9 6 जा 54 और 8 कितने हो गए 62, हो गया, हो गया नहीं हो गया। तो ये है 6 to 1, 9 बार चल जाएगा, कितनी बार 9, कितना आ गया 21 मल्टीप्लाई क्रॉस, तो कितना आएगा इसके स्क्वायर 39, किसका वर्गमूल 39, ये 39 किलोमीटर दूरी चलेगा, 39 आएगा इसका आंसर, यूनिट लिख लो, ठीक है। यूनिट नहीं वैसे किलोमीटर लिखा जाए क्योंकि किलोमीटर में ही आंसर आ रहा है, किलोमीटर दूरी चलाइए, कितने बीच की, ए और बीच की दूरी कितनी आई 39 किलोमीटर, ठीक है। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखिए एक आता हमारा थर्ड क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ये बोल रहा है निर्धारित करो कि बिंदु 1,5 2,3 और -2,-11 सररेखीय है, क्या है कोर्नल है, कोरिनल है, ठीक है। सररेखी का मतलब क्या होता है, जो तीनों बिंदु समान आने चाहिए, तीनों बिंदुओं का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या कंडीशन है, ए की वैल्यू 1,5, बी की वैल्यू क्या हमारी 2,3, सी की वैल्यू कितनी हमारी -2,-11, ठीक है। अब पहले इसमें क्या निकालेंगे, ए बी के डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे और फिर निकालेंगे सी ए की डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, सिंपल है, पहले लिखेंगे ए बी के लिए अंडर रूट x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल करेंगे x1 y1 x2 y2, x2 की वैल्यू कितनी है हमारी 2 माइनस के x1 की वैल्यू कितनी है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 5, 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो गया 4 और 1 5 अंडर रूट 5 यूनिट, ये आ गई इसकी वैल्यू अंडर रूट 5। अब निकालेंगे BC के लिए, क्या निकालेंगे BC के अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट। देखो BC के लिए निकालेंगे तो BC के x1 y1 x2 y2, x2 की वैल्यू कितनी माइनस के 2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है हमारी 2 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 11 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3 अंडर रूट, ठीक है। समझ में आ रहा है, -2 कितना हो गया माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया इसका स्क्वायर निकला है स्क्वायर, ठीक है, कितना हो गया 14 का होल स्क्वायर अंडर रूट, कितना होगा 16 प्लस के 196, कितना हो जाएगा ये 2 0 ये आ गया, इसका कितना आ गया मात्रा, ठीक है। अभी एक कंडीशन और रह गई हमारी, क्या होगी CA, ठीक है। CA को निकालते हैं, देखो कैसे निकलेगी, है को स्पेस देख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, ये आ जाएगा, चलो ट्राई करते हैं CA के लिए, तो CA अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, x2 की वैल्यू कितनी है x1 y1 x2 y2, x2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -2 प्लस के 2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। y2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 11 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। कितना हो गया 2 और एक कितने हो गए 3 का होल स्क्वायर प्लस
16 का होल स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस के 1 कितना हो गया 16 कितना हो गया 256 265 ठीक है। देखो मात्रक, अब देखो तीनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है, इसकी भी अलग है, इसकी भी अलग है और इसकी भी अलग है। जब तीनों ही कंडीशन अलग आ रही हैं तो ये क्या हमारे बिंदु सररेख होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे, हमारे बिंदु सररेख नहीं होंगे। तो यहां लिखेंगे हमारे बिंदु, इसीलिए यह बिंदु सररेख नहीं है। नहीं है, ठीक है, क्योंकि तीनों ही कंडीशन अलग आ रही हैं। अगर तीनों चीजें इक्वल होती तो ये हमारे बिंदु सररेख होते, लेकिन ये हमारे बिंदु सररेख नहीं होंगे। आई बात समझ में? ये था इस चैप्टर में, सिर्फ यही है, मतलब इस एक्सरसाइज में क्या हमें डिस्टेंस ऑफ बिटवीन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है।